नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका, सीनियर आई स्पेशलिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर 71 नोएडा से। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय जो कि आँखों की कॉमन समस्या है, कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, उसके बारे में बात करते हैं। मोतियाबिंद क्या है? हमारी आँखें एक कैमरा की तरह होती हैं जिसके अंदर एक लेंस होता है। ये लेंस ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि पारदर्शी होता है। इसके द्वारा रोशनी आँख के पर्दे तक जाती है और उसके बाद इमेज हमारे मस्तिष्क पे बनती है। ये लेंस अगर सफ़ेद हो जाए उसको मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद किस कारण से होता है? इसका सबसे मुख्य कारण है बढ़ती उम्र। मोतियाबिंद अधिकतर बढ़ती उम्र के लोगों में देखा जाता है, जिसमें लेंस में एजिंग प्रोसेस होने के कारण लेंस सफ़ेद हो जाता है। इसके अन्य कारण हैं आँख में चोट लगना, डायबिटीज़ जिसमें कि मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनका लंबे समय तक सेवन हो उससे भी मोतियाबिंद हो जाता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स। मोतियाबिंद नवजात शिशु में भी हो सकता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान माता को कई प्रकार के इन्फेक्शन रहे हों। मोतियाबिंद के लक्षण क्या हैं? मुख्य लक्षण है दृष्टि में धुंधलापन। ये धुंधलापन धीरे धीरे आता है और इसके साथ कोई दर्द नहीं होता है। कुछ अन्य लक्षण हैं रात में स्पष्ट नहीं दिखना, रंग फीके दिखना, एक आंख से दोहरी दृष्टि दिखना, रोशनी की चौंध महसूस होना और पढ़ते समय अधिक रोशनी की आवश्यकता महसूस होना। मोतियाबिंद का इलाज क्या है? इसके लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है। इस बारे में बहुत रिसर्च हो चुकी है पर अभी तक कोई दवाई मोतियाबिंद का इलाज करने में कामयाब नहीं हुई है। मोतियाबिंद का इलाज सर्जरी से किया जाता है। आजकल मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से ये सर्जरी डे केयर में की जाती है, जिसमें आपको सिर्फ कुछ घंटे अस्पताल में रहना है। मोतियाबिंद की सर्जरी कराने का सही समय कब है? जब दृष्टि में धुंधलेपन से आपके दैनिक कार्य में दिक्कत आने लगे, वो सही समय है। कुछ 20 से 30 साल पहले मोतियाबिंद की सर्जरी में बड़ा चीरा लगाया जाता था। वो कम से कम 8 मिलीमीटर का होता था और उसमें मोतियाबिंद निकालकर टांके लगाए जाते थे, जिसकी वजह से रिकवरी लेट हो जाती थी और दृष्टि साफ होने में भी काफ़ी समय लग जाता था। अब कैटरैक्ट सर्जरी में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है और मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक यानी कि माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा एक छोटे से छेद से, जो कि लगभग सिर्फ 2 मिलीमीटर होता है, एक प्रोब आँख के अंदर डालते हैं और मोतियाबिंद के टुकड़े किए जाते हैं और फिर वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। मोतिया निकालने के बाद आँख के अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस यानी कि कृत्रिम लेंस डाला जाता है जो फोल्डेबल होता है। उसको फोल्ड करके उसी छोटे छेद से आँख के अंदर डाला जाता है और वो आँख के अंदर जाकर खुल जाता है। इस टेक्निक में कोई भी टांके का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस सर्जिकल टेक्निक से आप बहुत जल्दी रिकवरी पाते हैं और आँख की दृष्टि भी बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाती है। जब आप मोतियाबिंद के लक्षण महसूस करें, आपको अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और आँख की जांच करानी चाहिए और आई स्पेशलिस्ट की एडवाइस के हिसाब से अपनी सर्जरी को प्लान करना चाहिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.